तो जब ये बिग बॉस में गई थी, कैसे ऑफर आया था आपके पास बिग बॉस का? वायरलिटी जब चल रही थी हमारी, तब काफी लोगों के हमारे मेल्स आ रहे थे, तो उसी में से एक मेल यहाँ का भी था, बिग बॉस का भी। अच्छा, बात करी, पता चला आगे कि भाई हाँ वहाँ का है, तो फिर गए उसमें। तो आपने मना भी किया था जाने के लिए? नहीं, मैंने मना नहीं किया था, मैंने कहा था कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों छोड़ना है, इस चीज़ को ग्रैब करते हैं ना। अच्छा, कितना पैसा मिला था बिग बॉस से? वो तो यार सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अच्छा, उन्होंने ये भी बोला था कि अगर वो चाहते तो मुझे रोक सकते थे और मैं रुक भी जाती, हाँ, लेकिन उन्होंने पहले हाँ बोला, फिर बाद में मुझे रोकने की कोशिश की। मैंने रोकने की कोशिश नहीं की थी, मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ। अच्छा, कि बहुत कहीं ज़्यादा। ये सक्सेस होने के बाद मुझे छोड़ना दे। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे मन में ऐसा कभी भी कुछ था नहीं कि सक्सेस आएगी तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ना उसके मन में था। मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। अच्छा, तो जो हाथ उनको हमेशा चाहिए था, अब वो कैसे छूट गया? मेरी वजह से। आपकी वजह से छूट? बिल्कुल, गलती मेरी है। क्या आपका सच में चंदिका जी से बात करने का दिल नहीं करता? उन्होंने कई स्टेटमेंट में ये बोला है। हाँ, मैंने अपने साले को एक बार ये बात बोली थी, हम दोनों बाहर निकले थे वैसे ही कहीं घूमने के लिए, अच्छा। लोकल में ही। तो मैंने उससे बोला था कि भाई मैं तेरे को एक बात शेयर करता हूँ, मेरा ना चंद्रिका से बात करने का मन नहीं करता। अच्छा, आपने अपने साले से ये बात बोल दी? हाँ। और आपको मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मैंने ऐसी बात क्यों बोली, या वो उसको ये बात बोल देगा, ये मैं कुछ नहीं सोचा। बस मैंने मुझे लगा मेरा दोस्त बैठा है एक, जैसे दो दोस्त आपस में बात करते हैं, मेरी उससे काफी अच्छी बॉन्डिंग है, तो मैंने इसी वे में उसको बोल दी थी ये बात। अरे, कोई भी भाई अपनी बहन के लिए गलत चीज़ सुन ही नहीं सकता। आपके बिल्कुल। माइंड में ये बिल्कुल नहीं आया? लेकिन हम दोनों की बॉन्डिंग ऐसी है कि मैंने उसे बात काफी सारी चीजें शेयर करता हूँ मैं उसके साथ, अच्छा, तो मैंने उसे ये बात फ्लो में बोल दी। आप ड्रिंक करते हो? नहीं, अच्छा, तो फिर इतना नशा कहाँ से हो जाता है आपको? नशा कभी होता ही नहीं। फिर आपने ये बात कैसे बोली? यार एक बात बताओ, आप अभी अपने दोस्त के साथ बैठे हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो, बॉन्डिंग आपकी उसके साथ कितनी अच्छी है, आप उसके साथ सारी चीजें खुल के शेयर कर सकते हो। मेरी और मेरे साले की बॉन्डिंग ऐसी है। अच्छा, लेकिन फिर भी आपके माइंड में एक बार तो ये ख्याल आना चाहिए था कि आप बात क्या बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो? नहीं आई ना भाई, मैं आपको वही तो चीज समझा रहा हूँ। अगर आपकी बॉन्डिंग किसी के साथ इतनी अच्छी है, आप फ्लो में कुछ भी बोल जाओगे। हाँ, देखो अभी हमारे बीच में बात हो रही है, ठीक है। अब हमारे शब्द कैसे हैं, अब ये शब्द तीसरे बंदे तक पहुंचेंगे, इनमें थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा नहीं आएगा? अगर आपका सगा है तो आप पहली बात तो आप खुद उसको रोकोगे कि भाई क्या बोल रहा है। उसने मेरे से पूछा था ऐसा क्यों हुआ, मैंने कहा भाई ऐसे बोल दिया मैंने। अब उन्होंने ये बात जाके उनसे चंदिका जी से भी बोली? उसने मेरे से भी ये पूछी थी कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया। मैंने कहा भाई ऐसे गलती से निकल गई फ्लो में। मेरे को बोलने के बाद उसको याद आया था भाई, अब ऑब्वियस सी बात है, कोई दोस्त बैठा है साथ में तो निकल गई। अच्छा, अब उसका वो बात उसके मन में घर घर गई थी ये। घर कर गई, फिर उन्होंने चंदिका जी से जाके बोली होगी ये बात। तो उनके माइंड में क्या आया, उनका क्या रिएक्शन हुआ उस बात को लेके? फूट पड़ी थी वो तो, हैं? फूट पड़ी थी, मतलब गुस्सा इतना ज्यादा उसका, बहुत गुस्सा हो गई थी कि ऐसा क्या हो गई। आपसे क्या बोला? मेरे से ही मैं तो बता रहा हूँ, गुस्से में गुस्सा हो गई थी बहुत ज्यादा मेरे से। हाँ। ऐसी क्या कमी छोड़ दी भाई जो तेरा मेरे से बात करने का मन नहीं करता। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तो उस टाइम पे आपका अफेयर चल रहा था? नहीं, ये बात पहले की है। पहले की है? मतलब काफी बार आपके झगड़े हो चुके हैं? हाँ, नॉर्मल है कपल्स के बीच में होना तो। अच्छा, और डिवोर्स की बात भी काफी बार आई है? नहीं, डिवोर्स की बात नहीं आई कभी। अच्छा, डिवोर्स की बात तो अभी एकदम से आई थी। तो अफेयर के बारे में कब पता चला उनको? अफेयर के बारे में बहुत सडन पता चला था, जो करवा चौथ के बाद पता चला था उसको। करवा चौथ के बाद पता चला उनको? आपने खुद से बताई? नहीं, मैंने खुद से नहीं बताई उसको, मेरा फ़ोन अनलॉक था, उसमें उसने ये सारी चीज़ें देख ली। अच्छा, जब उन्होंने ये सारी चीजें देख ली तो फिर आपने खुद से ओपन कर दी? हाँ, मैं तो ऑब्वियस ही बात है, जब कोई बंदा पकड़ा जाता है उसको छुपाने के बजाय फिर सामने से सारे रख दो, ज़्यादा बेहतर है। आपने ये नहीं सोचा कि मैं शायद छुपा भी सकता था, चीजें सुधर सकती थी? छुपा देता, किस हद तक छुपा देता, शायद वो मेरे मन में एक और चीज़ कर जाती कि भाई अगर छुपा दी तूने अभी तो आगे फिर दोबारा करेगा तू ये चीज़। क्या चंदिका जी के माइंड में कभी ऐसा ख्याल आया अफेयर चलाएं वो किसी और से? नहीं। आपको कभी उनकी कोई ऐसी गलती दिखी? नहीं। तो फिर आपने वो चीज़ क्यों बोल दी फिर, इतना कुछ कि मुझे बात करने का दिल नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता?
वो शायद काम को ज़्यादा टाइम दे दिया, इसलिए मैं उसके ऊपर डिपेंड हो गया, मैं बिल्कुल फ्री हो गया था। उन्होंने ये भी बोला कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को करवा चौथ वाले दिन छोड़ के कैसे जा सकता है, लेकिन वो चले गए। मैं चला गया था, गुस्से में चला गया था। किसके पास गए थे? दिल्ली से बाहर गया था मैं तब। दिल्ली से बाहर? ऐसा तो नहीं कि जिनसे अफेयर चल रहा दोस्त था के पास गया था। उनके पास चले गए? ये चीज़ यहाँ पे नहीं बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर है। मैं नहीं बताओ फिर, इसका मतलब नहीं दोस्त तो लोग के- नहीं तो लोग दोस्त के समझने पास गया था लगेंगे, मैं। नहीं तो दोस्त के लोग पास गया समझने था बस। लगेंगे कि जिनके अफेयर चल रहा था वहीं गए फिर ही। मैं दोस्त के पास गया था। शायद उन्होंने भी व्रत रखा हो आपके लिए, ऐसा तो नहीं? नहीं, मैं दोस्त के पास गया था अपने। दोस्त के पास ही गए थे? ऐसा तो नहीं चीज़ों को छुपाने के लिए बोल रहे हो कि दोस्त के पास गया था? नहीं, छुपाने लायक है ही नहीं कुछ ऐसा। दोस्त के भाई की शादी थी, मैं वहाँ पे गया था। आपने किसी लड़की से ये भी बोला कि मैंने किस सिचुएशन में या किस मजबूरी में चंदिका से शादी की है, आपको नहीं पता? क्यों बोला था? शायद से पता नहीं मैंने क्यों बोला था ऐसा, लेकिन एक उससे बात किसी और थर्ड पर्सन से बात कर रहा था, मैं उसको अपने मन की बात बता रहा था ऐसे ही। अच्छा, किस मजबूरी में आपने शादी की? क्या उनकी तरफ से कोई प्रेशर था आपके पास? नहीं, हैं? कोई मजबूरी नहीं थी शादी किसी ने करने आपके की। ऊपर दबाव राजी बनाया? खुशी से शादी की थी मैंने। किसी ने आपके ऊपर दबाव बनाया कि आप उनसे शादी करो? नहीं। मोहब्बत में की? मोहब्बत थी तभी की? बिल्कुल। तो फिर आपने ये बात कैसे बोल दी? गुस्से में लड़ाई हुई थी मेरी उससे, चंद्रिका से, इसीलिए। ना देखो, गुस्सा हर आदमी को आता है, लेकिन मेरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, मेरा आपे से बाहर हो जाता है। आप फिर से बाहर कितने भी हो जाए, लेकिन आपको फिर भी रिश्तों की तो थोड़ा बहुत लहजा रखना चाहिए, रिश्तों की कदर करनी चाहिए कि अगर मैं ये बात यहाँ पे बोल जाऊँगा बाद में हमारे रिश्ते पर क्या इम्पैक्ट पड़े इस चीज़ का। नहीं सोचता ना, जब एक बंदा गुस्से में होता है तो पता नहीं क्या क्या बोल जाता है फिर। अच्छा, आपके साथ भी पता नहीं ऐसा कभी कुछ हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन अगर एक बंदा गुस्से में रहता है तो आपको ये पता है वो चीज़ें कहाँ से कहाँ निकल जाती है उसके मुंह से। अच्छा देखो, आप अपनी फैमिली में बड़े हो, आपके पापा जी हैं? अच्छा, क्या करते हैं वो? पहले जॉब करते थे। अच्छा, आप घर पे ही रहते हैं? हाँ, अब घर में छोटे मोटे काम में हाथ अभी करते थे। हाँ, फैमिली की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, चंदिका जी के ऊपर है, दोनों के ऊपर है, या कोई और भी है आपसे ऊपर जो? नहीं, घर का बड़ा मैं ही हूँ। ठीक, घर के बड़े आप ही हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जी। कोई भी वर्ड आप ऐसा ना निकालो जिससे फैमिली पे गलत इम्पैक्ट पड़े और पब्लिक उस चीज़ का फ़ायदा उठाए। ये चीज़ मेरे को समझ आई है ना अभी, पहले नहीं आई थी मुझे। सब चीज़ों पे मैं डिपेंड हो गया था, बिल्कुल फ्री हो गया था। ठीक है, जो का देखा जाएगा। अच्छा, जबकि आपका बच्चा भी है ना? अभी कितने ईयर का है आपका बच्चा? 4+। 4+ का है, अभी वो पढ़ रहा होगा और इन चीज़ों से वाकिफ भी नहीं होगा जो अभी आपके बीच चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन कभी ना कभी उसे भी ये चीज़ें पता चलेंगी, चाहे वो उसको कहीं से- मेंटली इतना स्ट्रांग बनाऊंगा कि उसे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा बाद में कि ठीक है पास्ट है, ये पास्ट की बात है। पास्ट की बातें दोबारा करने से कोई फायदा नहीं है, अपने दिमाग पर प्रेशर देने वाली बात होती है।